सद्गुरु कहते हैं कि अगर कोई जीवन को ही ईशा नहीं समझता तो वो ये कैसे समझ सकता है कि मृत्यु क्या है। अभी तो आप जीवित हैं, पर अगर आप ये नहीं समझ पाते कि आप कहाँ हैं, तो फिर उस बात को आप कैसे समझ पाएंगे जो अभी होनी बाकी है। मृत्यु नाम के भ्रम को सिर्फ नासमझ लोगों ने बनाया है। मृत्यु जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ जीवन है। अगर आप जीवन को समझते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप जिसे मृत्यु कहते हैं वो जीवन का बस एक और आयाम ही है। मृत्यु जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ बस जीवन है। अगर आप मृत्यु को जानने समझने की कोशिश करेंगे तो आप बस कई तरह की काल्पनिक कहानियां गढ़ लेंगे। आप मृत्यु को समझ ही नहीं सकते क्योंकि आपके लिए ये अभी हुई ही नहीं है। अगर आप मृत्यु को जानना चाहते हैं तो आप इसे बस अनुभव करके ही जान सकेंगे। अगर आप जीवन को इसकी पूर्णता में जानते हो तो इसमें मृत्यु शामिल है और इसे जानने का बस यही एक तरीका है। हमारे लिए ये कहना कि कोई व्यक्ति जीवित है और कोई व्यक्ति मर गया है, ये बस सामाजिक रूप से ही कोई मतलब रखता है। इसका अस्तित्व की दृष्टि से कोई मतलब नहीं है। जिस तरह जैन लोग सिर्फ अस्तित्व के आयाम को ही देखते हैं, वैसे ही सामाजिक रूप से हम स्पष्टता से कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जीवित है या मर गया है, पर अस्तित्व की दृष्टि से आप नहीं कह सकते कि कौन जीवित है और कौन मर गया है। आप ये भी नहीं जानते कि आप जीवित हैं या मर गए हैं। आप नहीं जानते कि आप जागे हुए हैं या सपना देख रहे हैं। अस्तित्व की दृष्टि से यही सच है। अगर हम अस्तित्व की दृष्टि से जानना चाहते हैं कि क्या वास्तविक है और क्या वास्तविक नहीं है, तो हमें जीवन की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जीवन तो अभी ही है और हमारे पास यही एक दरवाजा है जिससे होकर जानने का मार्ग मिलता है। आप वास्तविकता के बारे में जो भी जानना चाहते हैं तो उसके लिए जो भी दरवाजा है, मार्ग है, वो अभी ही है। ये ऐसा है कि आप इसमें बस इसी पल से प्रवेश कर सकते हैं। जीवन बस यही है जो यहाँ अभी है। आप सिर्फ उस तक ही अपनी पहुँच बना सकते हैं। जो यहाँ नहीं है वो बस एक कल्पना है। अगर आप किसी ऐसी चीज के पीछे जाने की कोशिश करते हैं जो अभी नहीं है तो आप बस उल्टी सीधी कल्पनाएं ही करेंगे। पर अगर आप उसकी तरफ ध्यान देते हैं जो अभी यहाँ है, तो जो भी जानने योग्य है उसे आप अभी समझ सकेंगे।